तो बहुत ही ज़बरदस्त ठंडा ठार जूस आज हम बनाएंगे। इतना कि ज़बरदस्त कि आप पी के हैरान हो जाएंगे कि ये घर में आपने बनाया है। बिल्कुल रानी जूस का टेस्ट होगा और बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी झंझट के हम इसको बनाएंगे। यकीन माने इस शरबत को बच्चे भी बना सकते हैं। ये इतनी आसानी से बन के तैयार होता है कि अगर आप एक मरतबा इस तरीके से ये रानी जूस घर में बना लें तो यकीन माने आप इसको रोज़ाना पिएंगे। ये क्यों इतना मज़े का शरबत बन के तैयार होता है कि आपका दिल दिमाग जो है वो बिल्कुल तरोताज़ा हो जाएगा, क्योंकि ये इतना टेस्टी है और आपको जो सुकून देगा ना ठंडा ठार शरबत, मज़ा आ जाएगा इस चिलचिलाती गर्मी में। तो इसके लिए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो यहाँ पर जी हमने जूस बनाने के लिए हमें चाहिए आड़ू। ये आड़ू जो है मेरे पास तकरीबन ये आधा किलोग्राम है या इससे थोड़े ज़्यादा होंगे। इसको हमने इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। हमने इसका छिलका नहीं उतार लेना, लेकिन इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने इसको ड्राई कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से काट लेंगे, बारीक टुकड़ों में काट लें या जिस तरीके से आप चाहें उस तरीके से आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, रेसिपी अगर आपको ज़रा भी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है। तो जी आलू की जो कटिंग है वो मैं इस तरीके से कर रही हूँ। हमने छोटे छोटे टुकड़ों में इसको काट लेना है और कोशिश करनी है कि आलू जो है ये पक्के वाले हों। लेकिन आजकल चूँकि इतने ना पक्के हैं ना इतने कच्चे आलू हैं, इस तरह के नॉर्मल से आलू जो है बाज़ार में आए हुए हैं। तो क्यों ना इसका इस्तेमाल ज़बरदस्त तरीके से किया जाए। सीजनल फ्रूट कोई भी हो इसको ज़रूर खाएं, ज़रूर टेस्ट करें, उसका शरबत बनाएं। जिस तरीके से आप खाना चाहें इसको खा सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमने जी सारे जो आलू हैं ये काट लिए हैं। तकरीबन मैंने 5 से 6 आलू जो है वो काटे हैं। एक आलू को हम इस तरह से पेल कर लेंगे। इस तरह से हमने इसका छिलका उतार लेना है। बाकियों की हमने कटिंग उस तरीके से की है, इसको हमने इस तरह से काट लेना है। और आलू जो है इसका जूस जो है ये स्टोमिक के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। अच्छा, बाज़ार से हमें इस तरह के जूसेस जो है वो मिल तो जाते हैं। एक तो वो बहुत महंगे होते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि उसमें केमिकल यूज़ किए जाते हैं। लेकिन ये वाला शरबत जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आएगा। और मेरी जो आपसे रिक्वेस्ट है वो ये है कि आप इसको एक मरतबा कम से कम ज़रूर ट्राई करें और उसके बाद मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही पसंद आने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका टेस्ट था कि मैं पीकर मैं खुद हैरान हो गई। यकीन माने अब बाज़ार से जूस तो मैं कभी नहीं मंगवाऊंगी, घर में ही जूस बनेगा ये वाला। इतना का ज़बरदस्त जूस है। इस तरह से हमने ना इसकी कटिंग करके तो इसके जम्स हमने काट लेने हैं। इससे क्या होगा कि बच्चे जो है वो बड़ी खुशी से पियेंगे ये। और बच्चों के साथ साथ ये जो शरबत है ये बड़े भी पी सकते हैं, बूढ़े भी पी सकते हैं, यानी कि हर कोई पी सकता है। ये इतना टेस्टी होगा और इतना ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल थिक सा शरबत बनेगा, कमाल का बन के तैयार होगा। ना ही हमने इसको पकाना है आज, ना ही कोई चूल्हा जलाना है हमने, ना कोई मेहनत करनी है। बल्कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये छोटी बच्चियाँ भी बना के तैयार कर सकते हैं। ये इतना आसान है लेकिन कमाल का बन के तैयार होगा। तो जी हमने एक मिक्सी का जग लेना है, उसमें हमने जो आलू हैं ये काट कर शामिल कर देने हैं और इसमें हमने शामिल करनी है चीनी। अच्छा, चीनी का तनासुब जो है यहाँ पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से करेंगे। मैंने तकरीबन इसमें 5 अदद जो आलू हैं वो शामिल किए हैं और तकरीबन 5 टेबल स्पून ही मैंने इसमें चीनी शामिल की है। क्योंकि मुझे ज़रा मीठा ज़्यादा पसंद है तो मैंने ज़्यादा शामिल किया है। आपको कम है तो आप कम पसंद कर सकते हैं। और नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा सा शामिल किया है। अगर आपको पसंद है तो आप शामिल करें, अदरवाइज़ आप स्किप कर सकते हैं। और बिल्कुल ठंडा पानी मैंने इसमें शामिल किया है और इसको हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे, किसी भी छलनी की मदद से हम इसका जो पल्प है वो निकाल लेंगे। और शुरू में ये स्ट्रेन से स्ट्रेन नहीं होगा, लेकिन जो नहीं आप चम्मच के साथ इसको मिक्स करेंगे तो ये आसानी से स्ट्रेन हो जाएगा। इस तरह से ये देखें। और यहाँ पर आपको ज़्यादा टाइम जो है बिल्कुल नहीं लगेगा, सिर्फ 1 से 2 मिनट लगेंगे। और अच्छी तरह से आपने इसको इस तरह से चम्मच की मदद से सारा जो है इसको मिक्स करते जाना है और सारा जो जूस है वो अलहदा हो जाएगा। जो पल्प बच गया है उसमें हमने ठंडा पानी शामिल करना है और इस तरह से मज़ीद इसको हम चम्मच से इसको मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से सारा जो जूस है वो निकल आया है, सिर्फ छिलके जो हैं वो ही बचेंगे। ये देखें 1 टेबल स्पून के अराउंड जो है ये बच गए हैं, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। और ये देखिए अब माशाल्लाह से जूस की थिकनेस चेक करें और इसका टेक्सचर चेक करें, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये बनके तैयार हुआ है। इसको आप चाहें तो पका सकते हैं अगर आपने इसको सेव करना है, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन के मुताबिक इसको हमें सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसको आप फ्रेश बनाएं। यकीन माने इतना ज़बरदस्त ये बन के तैयार होगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे। इसमें ढेर सारी बर्फ़ डालें,
इसको अच्छी तरह से मिक्स करें और उसके बाद जी हमने जो जम्स काटे थे आलू के वो शामिल करें। लेकिन इसके लिए करना क्या है, आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। फिर इसके बाद आपने मुझे बताना है कि ये किस तरह का जो है जूस बन के तैयार हुआ है। क्योंकि मैं सिर्फ ये बात ही नहीं कह रही कि ये जूस जो है बहुत टेस्टी है, ये वाकई में ही बहुत टेस्टी है। मैंने इसको खुद टेस्ट लिया है और यकीन माने मज़ा आ गया है। जितनी कि चिलचिलाती गर्मी है तो कुछ समझ नहीं आता कि गर्मी में क्या करें। तो माशाल्लाह से ये शरबत आप बनाकर पिए, बहुत ही ज़बरदस्त है। आपका दिल खुश हो जाएगा, आपके दिमाग को, आपके दिल को, जिगर को ठंडक पहुंचेगी। ये इतना ज़बरदस्त शरबत है। ये देखिए माशाल्लाह से इसका टेक्सचर चेक करें और ये काफ़ी हद तक थिक भी है। और ये मैंने 5 जो आलू थे वो यूज़ किए थे, जिससे मैंने जी तकरीबन 4 ग्लास जो शरबत है वो बनाकर तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त है और बजट फ्रेंडली रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसकी लुक से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना का ज़बरदस्त है। बिल्कुल रानी जूस वाली लुक है जो बाज़ार से हमें मिलता है, जो कि 250 में एक गिलास पड़ता है। और यहाँ पर जी हमने कितने ज़्यादा ग्लास, सिर्फ 4 से 5 आलू यूज़ करके हमने बना लिए हैं। और बहुत ही आसानी से ये रेसिपी बच्चे भी बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं आप। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, लेकिन इसको ट्राई ज़रूर करना है, बार बार कह रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त है। और फ्रेश जूस बनाए, 2 मिनट लगते हैं बनाने के लिए। जल्दी से बनाएं, बच्चों को दें, खुद भी पिए, बच्चों को भी पिलाएं। यकीन माने दिल खुश हो जाएगा और बच्चे तो आपसे रोज़ाना डिमांड पे बनाएंगे। ये इतना मज़े का शरबत बन के तैयार होता है। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट रेसिपी के लिए तो अपना ख्याल रखिएगा। तो मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।